नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस दुनिया में, इस जहान में, इस पूरे संसार में कुछ लोग ऐसे ज़रूर पैदा होते हैं जिनको लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, जिनको लगता है वो दुनिया में जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, किसी भी मुकाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसी जो मंजिल है वो उनके लिए बनी नहीं है। वो हमेशा निगेटिविटी से लड़ते रहते हैं। वो चाहते हैं आगे बढ़ना, मगर वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी एक कहानी आज हम अपने चैनल के माध्यम से लाए हैं और इस कहानी को साथियों पूरा सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ज़रूर आप इस कहानी से मोटिवेट होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे अपने फिर से कहानी अपलोड कर रहा हूँ। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुझे दिक्कतें हो गई थी, जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच अपनी कुछ विचार और अपनी कुछ मोटिवेटेड कहानियाँ रख रहा हूँ। तो आज एक ऐसी व्यक्तित्व की कहानी है जो ज़िंदगी भर फेल रहा, उसके बाद वो जो बना वो सच में अद्भुत है, अविश्वसनीय है साथियों, और अकल्पनीय है साथियों। 12 फरवरी 1809 में एक अमेरिका में एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बालक का जन्म होता है। उसका परिवार हमेशा से गरीब था, उसकी पीढ़ियां गरीब थी साथियों। वो सब खेतों में दूसरों के यहाँ काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे, बढ़ई का काम करते थे। और वहीं से उस परिवार के मुखिया द्वारा अपने बच्चों का पेट पालना शुरू हुआ। वही काम था, मुख्य कार्य वही था उस बच्चे के परिवार का। जब वो 9 साल का था साथियों, तब उस बच्चे की माँ ख़त्म हो गई। 9 साल की छोटी उम्र होती है, बच्चा बड़ा ही हो रहा होता है। उस बच्चे की माँ ख़त्म हो गई और इतनी आर्थिक स्थितियाँ ख़राब थीं उस बच्चे की साथियों कि वो लोग 2 वक्त का अगर खाना जिस दिन सही से खा लेते थे तो लगता था कि आज कुछ अच्छे पैसे कमा लिए। तो ये स्थिति थी। कपड़े और बहुत सारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो तो बात की बात है। यहाँ तक कि साथियों, जिस घर में वो बच्चा रहता था, वो बालक रहता था, वो भी एक लकड़ी का पन्नी पड़ी हुई, टीन पड़ी हुई ऐसा एक घर था, बहुत छोटी सी ज़मीन पर, और जिसको बाद में विवादित घोषित कर उसके घर से भी उसको हटा दिया। एक उसका छोटा भाई भी पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उसका छोटा भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। 9 साल की उम्र में उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद बच्चा अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में गया। वो डिप्रेस्ड भी हो गया। खैर, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और 10 साल के उस बालक ने स्वयं से काम करना शुरू कर दिया। पहले खेतों में काम करना शुरू किया। उसके पिता खेतों के साथ साथ कारपेंटर का भी काम जानते थे, बढ़ई का काम भी जानते थे। तो अपने पिता के साथ सीख कर वो बच्चा बढ़ई का काम भी करने लगा। इसी तरह से साल दर साल गुजरे। एक उसकी प्रेमिका हुआ करते थे साथियों, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो 22 साल के हुए तब उनकी प्रेमिका का भी निधन हो गया। बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए, ड्रग्स लेने लगे। और ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं, एक माइक्रोटॉक्सिन करके एक ड्रग्स में पाया जाता था एक तत्व, और जिसको लेने के बाद वो व्यक्ति बड़ा एग्रेसिव हो जाता था। एग्रेसिव इतना ऐसा वैसा नहीं कि उसको लगता था कि जो उसके आसपास है सब बुरा हो रहा है, सब खराब हो रहा है, और हो भी क्यों ना। जिसकी माँ ख़त्म हो गई बचपन में, जिसका भाई ख़त्म हो गया, जिसने सिर्फ गरीबी देखी अपने जीवन में, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। जब वो बच्चा अपनी खेती करने लगा, जब वो बच्चा बढ़ई का काम करने लगा, तो उसमें से जब उसने पैसे कमाए तब वो बच्चे ने पढ़ाई लिखाई शुरू की अपनी। उसके बाद वो खैर लॉयर भी बने, LLB किया उन्होंने। कुछ समय के बाद वो अमेरिका की राजनीति में आए। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब वो बालक अपना संघर्ष कर रहा था, तो उस बीच उसने अमेरिका के अंदर देखा चीज़ों को कि अमेरिका में एक दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, दास प्रथा है क्या। दास प्रथा वो चीज़ है कि जब अमेरिका में अश्वेत लोग, यानी कि गोरे लोग नहीं, आपने देखा होगा जेन्युइन अमेरिका में अक्सर गोरे लोग होते हैं ना, लेकिन कुछ काले भी होते हैं वहाँ पे। जैसे कि उदाहरण है बराक ओबामा, प्रेसिडेंट बने, वो गोरे नहीं थे लेकिन थे वो अमेरिकी ही। तो जो अश्वेत लोग होते थे, जो गोरे नहीं होते थे, जो मूल रूप से गोरे नहीं होते थे, बस उनको वहाँ के जो श्वेत लोग होते थे, जो गोरे लोग होते थे, उनको अपना दास बना लेते थे। उनसे 24-24 घंटे काम कराते थे। और जो अब्राहम लिंकन थे, जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूँ,
वो शख्स का नाम है अब्राहम लिंकन। साथियों, वो अब्राहम लिंकन भी अश्वेत थे, वो अब्राहम लिंकन भी गोरे नहीं थे। तो वो इस प्रथा का बड़ा विरोध करते थे कि ये बिल्कुल एक अमानवीय कृत्य है, ये मानवता के इस समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, वो समाज में वो शोभा नहीं देता। और इसी का वो जीवन भर विरोध करते रहे। और आगे चल के उन्होंने कम से कम म्यूनसिपॉलिटी का चुनाव लड़ा, वो हार गए। विधायक का चुनाव लड़ा, वो हार गए। अपने बार का चुनाव लड़ा, वो हार गए। मतलब ज़िंदगी में असफलताओं की जो चरम होती है वो अब्राहम लिंकन ने देखी। उन्होंने एक बहुत ही अमीर परिवार की एक लड़की थी जिसका नाम था मैरी टॉड, उससे उनकी शादी हुई और उससे उनके 4 बच्चे हुए और दुर्भाग्य से 3 बच्चे मर गए। तो आप सोचिए, मतलब ऐसे आदमी को दुर्भाग्यशाली तो समझा जाएगा। पूरी दुनिया उनसे झिझकने लगी थी। एक दौर ये आया था अब्राहम लिंकन साहब के समय में, जीवन में, कि उनके घर परिवार के लोगों ने उनके आसपास से चाकू, छुरी, रस्सी, पंखा, इस तरह की पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, माचिस, ये सब चीज़ें उनके कमरे से दूर कर दी थी, यहाँ तक कि उनके घर से भी दूर थी। लोगों को लगता था कि कहीं अब्राहम लिंकन इतने अवसाद में चले गए हैं, इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो डिप्रेशन में चले गए हैं कि कहीं ये बच्चा जो है, ये आदमी सुसाइड अटैम्प्ट ना कर ले। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मेरे विषय में ऐसा घर परिवार में सोचा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने इतिहास नहीं रचा है, और जब तक मैं कुछ इतिहास में रच नहीं दूंगा तब तक मैं इस तरह का कायरतापूर्ण कार्य नहीं करूंगा। साथियों, ये उनके शब्द थे अब्राहम लिंकन साहब के अपने साथियों को और अपने परिवार को, कि आप लोग इस चीज़ से चिंतित मत होइए कि मैं कभी अपनी जान ले लूँगा, मैं कभी आत्महत्या जैसा कुकर्म करूँगा। आगे कई चुनाव लड़े, 3 चुनाव लड़े, और 3 चुनावों में करारी हार हुई। बार का चुनाव लड़ा, क्योंकि LLB किया था, लॉयर थे, मैंने बताया। बार का चुनाव लड़ा और भी बहुत सारे चुनाव लड़े, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। साथियों, फिर 1860-59 के समय पे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो उनके अपोजिट में जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए वो डगलस थे। और डगलस का नाम अमेरिका की राजनीति में उस समय तक बहुत बड़ा नाम था। जैसे कि भारत के आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई बहुत छोटा सा विधायक या कहीं का मंत्री मान ले, वो आदमी नरेंद्र मोदी को कम्पीट दे रहा। तो इस तरह का था डगलस और अब्राहम लिंकन का व्यक्तित्व। अब्राहम लिंकन निरंतर हार रहे थे और डगलस उस समय के अमेरिका के एक जाने माने राजनेता थे। और अमेरिका में एक बहुत अच्छा नियम है, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले 6 दौर की डिबेट्स दोनों हैं वहाँ पर। 2 कैंडिडेट्स अपनी अपनी बातें रखते हैं और हर दौर में चुनौतियाँ होती हैं उनकी डिबेट्स में, और जो उन डिबेट्स पे जनता के द्वारा खरा उतरता है उसको वहाँ की जनता चुन लेती है। चुना गया, और सोचिए 51 वर्ष, 1809 में पैदा हुआ 12 फरवरी को, और 1860 में वो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना जाके। जिस शख्स के 4 बच्चे होने के बाद तीनों मर गए, ड्रग्स लेने लगा, गरीब परिवार में जन्म लिया, गरीबी ही से जीवन शुरू किया, अंततः गरीब रहा जब तक राष्ट्रपति बन नहीं गया, चंदे से चुनाव लड़ा, और फिर वो जाके इस दुनिया के सबसे सशक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बना जाके। साथियों, और अमेरिका का राष्ट्रपति इस दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होता है। साथियों, 16वें राष्ट्रपति बने, और उन्होंने सबसे पहले जो उनका वादा था दास प्रथा ख़त्म करना, वही मैंने जो बताया दास प्रथा, जिसके तहत जो ब्लैक लोग होते थे या श्वेत लोग होते थे, उनको गोरे लोग उन पर अपनी हुकूमत करते थे, उनको दास बना के रखते थे, उनके महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, और यही उनके साथ भी हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए वे एक नाटक देख रहे थे 1865 में, जहां पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। और आज भी पूरा देश अब्राहम लिंकन को अमेरिका का सराहता है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इस प्रथा को ख़त्म करके वहाँ के समस्त नागरिकों को समस्त अधिकार दे दिए। क्योंकि जब तक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति नहीं थे तब तक जो वहाँ के ब्लैक लोग थे, यानी कि जो वहाँ के अश्वेत लोग थे, जो गोरे नहीं थे, उनको वहाँ के मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उनको दास बनाया जाता था, और यहाँ तक कि वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ भी उनको दास बनाने के फेवर में थी, सिर्फ अब्राहम लिंकन को छोड़ के। तो साथियों देखिए कहाँ से कहाँ बच्चा पहुँचा, और 51 वर्ष की अवस्थी में लड़ते गए, संघर्ष करते गए, और राष्ट्रपति कब बने? जब वो 51 वर्ष के हो गए, आधे से ज़्यादा जीवन जब जी लिया, लेकिन हार नहीं मानी। और उनका मूल मंत्र था कि हार नहीं मानना है, और हमारा भी मूल मंत्र है कि हार नहीं मानना है। जीवन में हमेशा तरक्की करनी है,
अगर हम कहीं फेल होते हैं तो उसको सीख कर आगे ज़रूर बढ़ना है साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करिएगा।